हाँ तो दोस्तों, मैंने मूवी रिव्यू के लिए कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था कि कौन सी मूवी के रिव्यू आप पहले देखना पसंद करोगे, जिसमें चार ऑप्शन थे। किसी का भाई किसी की जान, सुजुमे, चंगेज एंड एविल डेथ राइज। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग मिली सुजुमे को, जो कि एक एनिम मूवी है। एंड दोस्तों आपका हुक्म सराखों पर, सुजुमे का रिव्यू पहले करेंगे। सुजुमी मेरी लाइफ की पहली एनिम मूवी जो मैंने थिएटर में जाके एंजॉय की। एंड मैं एक ही बात बोलूंगा, आई जस्ट लव दिस मूवी। एंड दोस्तों मूवी रिव्यू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ साइड के, जहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब उस तरफ की जो बेल्ट है, वहां पर शायद आपको ये मूवी पसंद नहीं आए, या फिर उधर के लोगों को एनी मूवी के बारे में इतना खास पता नहीं हो। और जिनको पता है उनको पता है कि एनी मूवी किस तरह की होती है, कितना मजा आता है। अब ये मजा आता है बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये मूवी देखी तो एक्चुअल में मजा आया। एंड नॉर्थ ईस्ट में इस मूवी की जो दीवानगी है, जो पागलपन है, या फिर बोले तो जिस तरीके के इस मूवी को प्यार दिया जाता है, वो हाउसफुल देखकर ही पता लग रहा था। एंड मैंने जस्ट एक प्रैंक किया था, कुछ जानबूझकर कुछ अनजाने में। एंड भाई साहब मैंने अपने एक दोस्त को ऐसे ही किसी बात के लिए चिढ़ा दिया इस मूवी को लेकर। एंड भाई साहब वो बंदा लिटरली इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, वो मुझको कुछ भी बोलने लगा और उसके बाद में उसने फोन तक नहीं उठाया, इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। तो उसको मैं यहाँ पे भी सॉरी बोलता हूँ, भाई सॉरी यार, जो भी हुआ उसके लिए दिल पे मत लेना बात को। एंड मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि चाहे मूवी एनिम हो, चाहे मूवी लाइव एक्शन मूवी हो, कुछ भी हो, आर्ट आर्ट होता है, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड जब मैंने ये मूवी देखी तो भाई साहब मेरी एनी मूवी के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई। जिस तरह की इसकी स्टोरी है, जो भी ये मूवी है, मुझे मजा आया। हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एपीएस रिव्यू। मूवी रिव्यू करेंगे सुजुमी। सुजुमे ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है। एंड मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरी पहली मूवी है एनिम जो मैंने थिएटर में जाके एंजॉय की। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह की क्या मूवी होगी, क्या स्टोरीज होगी, लेकिन जिस तरीके से मैंने ये मूवी देखना स्टार्ट किया और जितनी ये अंगेजिंग थी, कब इंटरवल हुआ, कब यहाँ पर सेकेंड हाफ चालू हुआ और कब मूवी खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। सो अंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। एंड दोस्तों ये मूवी मैंने जापानीज लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल में देखी। एंड 10-15 मिनट के बाद में आप इजीली यूज टू हो जाते हो और पूरी मूवी आराम से एंजॉय कर पाते हो। वैसे भी मूवी जो होते हैं वो चलचित्र होता है और वही सारी स्टोरी आपको अपने आप बता देता है। तो सबसे पहले बात करें स्टोरी की, और हो सकता है भाई साहब जापानीज नेम के कारण मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो जाए, फिर मेरे से प्रोनाउंस ना हो, उसके लिए माफी। तो भाई साहब यहाँ पर 17 साल की एक लड़की है सुजुमे, वो क्यूसू नाम के एक शहर में रहती है जापान में। सुजुमे अपनी आंट यानी मौसी के साथ रहती है। उनकी माँ बचपन में किसी कैलेमिटी, किसी डिजास्टर के टाइम पे गुजर चुकी थी, इस वजह से उनकी आंटी ही उनका पालन पोषण करती हैं। अब एक मॉर्निंग सुजुमे स्कूल जा रही थी, तभी उन्हें एक यंग नौजवान दिखता है। अब वो लड़का जिसका नाम है शोता, वो सुजुमे से किसी डोर के बारे में पूछता है और वहां से चला जाता है। अब सुजुमे भी उसके पीछे पीछे जाती है एंड वो देखती कि वहां पर एक डोर है, लेकिन वो लड़का उस टाइम पे आसपास नहीं होता है। तो सुजुमे जब उस डोर को देखती है तो वो एक फ्री अलोन स्टैंड डोर होता है, कैसे बोलूं, मतलब एक जगह पर खड़ा हुआ डोर जिसके आसपास कोई दीवार नहीं है, बस वो एक डोर है। और सुजुमे जैसे उसको खोलती है तो उसके अपने ड्रीम जैसे कुछ दिखाई देता है कि उसको ड्रीम में भी ऐसे डोर दिखाई देते हैं, जिसको खोलने के बाद उस तरफ एक अलग रियाल्म होता है, एक अलग ही दुनिया होती है। अब दोस्तों उसको वो बंद तो कर देती है, लेकिन जब देखती है पास में एक की स्टोन टाइप का कुछ रखा होता है, जैसे उसको वो निकालती है तो वो की स्टोन एक बिल्ली में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद में वो बिल्ली तो वहां से भाग जाती है और सुजुमे उस गेट को उसी तरह से खुला छोड़कर अपनी स्कूल चली जाती है। थोड़ी देर बाद भूकंप का झटका आता है। सुजुमे वहां से देखती है कि एक बहुत ही अजीब सी चीज जो कि उसी जगह से आ रही है जहां पर वो गई थी, उस गेट के पास से। एंड अचंभे की बात ये होती है कि वो जो भी चीज है वो केवल सुजुमे को दिख रही है, बाकी उसके क्लासमेट्स को नहीं दिख रही है। इसकी वजह से सुजुमे वहां से भागकर दोबारा उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर वो देखती है कि सोता उस गेट को बंद कर रहा है और उस गेट में से एक अलग सी एनर्जी, एक अजीब सी चीज बाहर आ रही है और उसको वो रोक पाने में काफी दम लगा रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। उसके बाद में सुजुमे शोता की मदद करती है और उस गेट को बंद करवा देती है। फिर शोता बताता है कि शोता एक क्लोजर है उस गेट का, और उस गेट में से जो भी अजीब चीज आती है उसको वार्म बोलते हैं, मतलब वो दुनिया के लिए थ्रेट है, डेंजर है। जैसे ही वो वार्म बड़ा होता है उसके बाद में फाइनल शेप लेने के बाद में जोर से जमीन पे गिरता है, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उसी की वजह से भूकंप आता है। एंड भूकंप की तीव्रता या फिर उसका जो रिक्टर स्केल डिपेंड करता है उस चीज पर, उस अजीब से क्रिएचर पर। जैसे ही वो ज्यादा तेज गिरेगा तो उतना
उतना ही तेजी से यहाँ पर भूकंप आएगा। अब क्योंकि शोता और सुजुमे उस गेट को थोड़ा टाइम पे ही बंद कर देते हैं, इसलिए जो भी भूकंप का झटका आता है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। उसके बाद में सुजुमे शोता को अपने घर ले जाती है फर्स्ट एड के लिए, क्योंकि जब गेट बंद कर रहा था तो उसको कुछ चोटें लग गई थी। अब सुजुमे शोता की ड्रेसिंग कर देती है, उसके बाद में वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी शोता की नजर पड़ती है वहां पर एक चेयर पर, जो कि सुजुमे की बचपन की चेयर होती है, जिसमें होती है केवल 3 टांगे। अब शोता उस चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहां पर डाइजी नाम की एक बिल्ली आती है जो कि बोल सकती है, लेकिन ये बिल्ली वही बिल्ली है जो कि कीस्टोन थी, जिसको यहाँ पर सुजुमे ने शुरू में ही निकाला था। अब वो बिल्ली शोता को एक श्राप देती है, एक कर्ज देती है, जिसकी वजह से शोता जिस चेयर पर बैठा होता है वो उसी में सबमर्ज हो जाता है। ये कहते हैं उसी में समा जाता है, मतलब उस चेयर में उसकी आत्मा चल जाती है, उस चेयर में जान आ जाती है। उसके बाद में डाइजिन वहां से भाग जाती है, उसके पीछे में शोता जो कि चेयर बन चुका है उसके पीछे भागता है, और उसके पीछे सुजुमे भागती है। और इस तरह भागते भागते वो एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, जो कि उनके मेन सिटी से काफी दूर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दूसरे सिटी में पहुंच गए, प्रॉब्लम ये है कि जब उसने गेट खोला तो इसी प्रकार के काफी सारे गेट हैं पूरी सिटी में, अलग अलग जगह में, पूरे जापान में, जो भाई साहब धीरे धीरे खुलना चालू होते हैं। एक के बाद एक खुलना है और उनको जाके बंद करना है क्लोजर यानी शोता को, साथ में उसके होती है सुजुमे। और वो जितने भी गेट्स होते हैं वो ऐसी जगह होती है या तो वो खंडर बन चुके हैं या फिर वो छोड़ दी गई हैं, जहां पर अभी प्रेजेंट में कोई नहीं रहता। लेकिन एक टाइम पे वो सारी जगह बहुत आबाद थी, जैसे कोई पुराने मॉल हुए, कोई पुराना अम्यूजमेंट पार्क हुआ, तो इस टाइप की जगह पर वो गेट खुलते हैं। अब शोता और सुजुमे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको अलग अलग जगह पर जाकर जहां जहां गेट खुल रहे हैं वो बंद करने हैं। अगर गेट बंद नहीं हुए तो जो भी चीज वहां से निकल रही है, जो वॉर्म नाम की जो चीज है, वो फाइनल शेप ले लेगी और उसके बाद जब वो सिटी पे गिरेगी तो पूरा सिटी भूकंप से तहस नहस हो जाएगा। इन शॉर्ट अब शहर को बचाने की जिम्मेदारी शोता और सुजुमे की है। अब क्या वो अपने शहर को बचा पाएंगे, क्योंकि शोता यहाँ पर क्लोजर है लेकिन वो तो एक चेयर बना बैठा है। सुजुमे किस तरीके से शोता की मदद से या फिर शोता सुजुमे की मदद से उन गेट्स को बंद कर पाते हैं, ये आप मूवी में जाकर देख लेना। एंड दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि सुजुमे शोता यहाँ पर छोटे मोटे गेट्स को बंद करने के बाद में शहर को बचा लेंगे और मस्त तरीके से रहेंगे, और सुजुमे आखिर शोता को किस तरीके से नॉर्मली ह्यूमन फॉर्म में लाएगी, कैसे लाएगी, तो ये सब नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। तो इट्स नॉट दैट इजी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको मूवी की डेप्थ फील होगी, इसके इमोशंस फील होंगे, सैक्रिफाइसेज किस तरीके से दिखाए गए हैं, या फिर मूवी में शोता और सुजुमे की जो एक केमिस्ट्री दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पर शोता एक चेयर के फॉर्म में, उसके बाद में वो किस तरीके से सुजुमे की मदद करता है, क्या यहाँ पर सैक्रिफाइसेज करने पड़ते हैं, और सुजुमे किस हद तक जाती है उसको ह्यूमन फॉर्म में बनाने के लिए। ये सब मूवी में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मूवी बहुत डेप्थ है, बहुत ही अमेजिंग है, अच्छी है। बाकी दोस्तों, ये मेरी पहली एनी मूवी, इसलिए हो सकता है कि मैं इसको बेटर एक्सप्लेन ना कर पाऊं। इससे बेटर होगा कि आप ये मूवी जाकर देखें और खुद से अपने आप इसको फील करें। अब क्योंकि एक एनिमेशन मूवी है तो स्टोरी के साथ साथ में जो एनिमेशंस है उनका अच्छा होना भी जरूरी है। और हाँ भाई साहब, इस मूवी का एनिमेशन कमाल का है, आप देखकर टोटली इंजॉय करोगे। हो सकता है मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस या फिर इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर तरीके से ना कर पाऊँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो डिटेलिंग थी वो कमाल की थी। मैं इसमें काफ़ी बारीक डिटेल देख पा रहा था। अब बोलोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। नॉर्मली बारिश आती है तो क्या होता है कि जितने भी टीना मतलब चादर वादर के जो घर होते हैं, ऊपर सीमेंट इसके चादर या फिर टीन हुए, तो उनके जो घर होते हैं या फिर नॉर्मल अपने छतों पर जो कचरा जम जाता है, तो बारिश के पानी के साथ में वो बहकर आता है, वो गंदगी। तो यहाँ पर भी जो बस स्टॉप पे सुजुमे रुकी होती है, तो वहां पर वो जो बारिश आती है तो उसके साथ में ऊपर से जो पानी आता है उसके साथ वो कचरा बहकर आता है। ये डिटेलिंग्स होती हैं। उसके बाद में नदी जो बह रही होती है, तो बारिश के टाइम पे नदी के जो किनारे होते हैं वो अक्सर गंदे होते हैं बजाय बीच के, तो क्योंकि आसपास का जितना भी मड या फिर जो भी नीचे का नालों का पानी आता है वो कोनों से आता हुआ मिलता है। तो ये एक डिटेलिंग की बात है। और एक और डिटेल जो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से नोटिस की, जब आप किसी ब्रिज पर गाड़ी चलाते हो तो ब्रिज के जो कनेक्शंस होते हैं वहां पर गाड़ी सस्पेंशन लेती है, ठक 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 करके। आप गाड़ी चलाओगे तो पता चल जाएगा किसी ब्रिज पे। तो यहाँ पर जो गाड़ी चल रही होती है तो वो ब्रिज वाला सीन, उस पर वो वाली डिटेलिंग दिखाई गई है। तो इतनी डेप्थ डिटेल, वाकई में इंप्रेस हो गया। तो भैया मूवी की डिटेलिंग तो काफी कमाल की है। साथ में जितने भी एक्शन सीन यहाँ पर दिखाया गया, आप बोलेंगे कि भाई साहब एनीमे मूवी में एक्शन सीन, अरे भाई साहब मजा आ जाता है। जिस तरीके से वो चेयर भागती भागती बिल्ली को दबोचती, या फिर एक बहुत ही बड़े अम्यूजमेंट पार्क में झूले का सीन आता है, बंदा चेयर की फॉर्म में होते हुए भी जिस तरीके से लड़की को बचाता है या फिर गेट को बंद करने में मदद करता है, वो देखने में काफी कमाल का होता है। मूवी के कैसे एकदम सीनरी टाइप के बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। जैसे ही अनदर रियल में वहां पर देखा जाए
है तो वो तारों भरी दुनिया और एकदम मस्त तरीके से वो दिखाया जाता है, वो पर्दे पर देखकर बहुत ही एकदम लुभावना या फिर आकर्षक लगता है। बात करें मूवी के म्यूजिक की, तो मूवीज के जो सॉन्ग्स हैं वो जापानीज में, इसलिए समझ तो नहीं आते, लेकिन हाँ सुनने में मजा आता है। अब क्योंकि एक एनिमेशन मूवी है तो सारा काम बैकग्राउंड म्यूजिक का हो जाता है, मतलब गेट खुलने से लेके या जो भी एक एक स्टेप वो रख रहे हैं वो सब म्यूजिक अलग से दिया जाता है। एंड कमाल का है, हर एक चीज ऑन पॉइंट एकदम डिटेल्ड है, बीजीएम अच्छा है, मजेदार है। अब बात करते हैं ऑल ओवर मूवी एक्सपीरियंस कैसा रहा, सुजुमे मूवी मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट एनीम मूवी थी। आपको क्लियर कर दूं, एनिमेशन एंड एनीम में फर्क होता है। हर एनीम मूवी एनिमेशन होती है, लेकिन हर एनिमेशन मूवी एनीम हो ये जरूरी नहीं, रीजनिंग वाले समझ जाएंगे। खैर दोस्तों, सुजुमे का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही कमाल का रहा, मैंने इस मूवी को टोटली इंजॉय किया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब ये मेरे फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस है, इसलिए हो सकता है कि भाई साहब आपको ये मूवी 5 आउट ऑफ 5 लगी हो, बट फिर भी दोस्तों दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर आगे जाके ये मूवीज इंग्लिश या फिर हिंदी में भी आए, हालांकि सुजू में आई है लेकिन यहाँ पर उन लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई। खैर दोस्तों, आई लव दिस मूवी, आई एंजॉयड इट। एंड दोस्तों, अगर आपने सुजू में मूवी देख ली तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, इसकी स्टोरी कैसी लगी। आई होप आपको मेरा रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।